बाकी उसकी डिटेल तो हम आपको बाद में देंगे। फिलहाल उस दिन आप अपने अपने या तो खुद आना है तो नहीं तो जो भी आपके रिपोर्टर्स हैं उसको भेज देना सुबह 10 बजे। वो तो हम मान लेते मैडम, ऐसी कोई बात नहीं। जैसे मैं आपको आज बंद आ गई इसमें मैडम, एक सेकंड ये है बस। थैंक यू। जो 11 मार्च को है वो MACT केसेस की लोक अदालत है। इसके अलावा अगली नेशनल लोक अदालत 13 मई को होगी। उसमें सभी प्रकार के केसेस, सिविल, क्रिमिनल, सभी टेकन अप होंगे। जैसे अगर किसी ने बैंक से कोई रिकवरी के केस है, अगर किसी ने आपसी जैसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं, या जो क्रिमिनल के कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं वो केसेस टेकन अप होते हैं, और जो चेक बाउंस केस होते हैं वो भी उसमें डिसाइड किए जाते हैं। जो केसेस आपसी समझौते से सेटल हो सकते हैं वो सारे केसेस टेकन अप होंगे जी नेशनल लोक अदालत में, जो 13/5 को होगी। मैम लगती हैं कितने % मानते केस जो है कम हो जाते हैं, कोर्ट का वर्डन कम होता है? नहीं, हमने अभी पीछे फरवरी में जो नेशनल लोक अदालत की बहुत अच्छा, उसमें अराउंड 9,000 के आसपास केस डिसाइड हुए यमुनानगर में, जितना मुझे ध्यान है। बाकी उसकी सारी डिटेल सभी न्यूज़पेपर्स में छपी थी। तो ऑल ओवर हरियाणा काफी ज्यादा डिस्पोजल होता है और मुआवजा दिया जाता है लोगों को। जी, हमने जो ये मीटिंग बुलाई उसका मेन मकसद यही था कि हम सभी आप लोगों से मिलना चाहते थे, क्योंकि जो भी हमारे DLSA की जो भी कार्यक्रम हम करते हैं या जो भी लीगल असिस्टेंस है, जो भी हम लोग भलाई के काम करते हैं, हम चाहते हैं कि उसकी कवरेज न्यूज में हो, न्यूज़पेपर्स में हो, ताकि लोगों को, आमजन को और इन चीजों के बारे में पता लगे और उनकी भलाई हो। तो हम यही चाह रहे थे कि जो हम जैसे अभी बिलासपुर में एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, जिसमें कि लोगों को कोर्ट में आने की बजाय जो हमारे ट्रेन मीडिएटर्स हैं, जो वकील साहिबान हैं, वो बिलासपुर के सभी गांव में जाके उनके केसेस वहीं पे आपसी समझौते से डिसाइड करने की कोशिश करवाएंगे। तो ये एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है 1 तारीख को अभी। और ऐसे ही हम चाहते हैं कि जब भी हमारा कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो या हम जो भी सोशल एक्टिविटीज करते हैं, हम चाहते हैं कि वो न्यूज़पेपर्स में पब्लिश हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले और उसका वो फ़ायदा उठा सके। तो ये मीटिंग इसीलिए की गई है ताकि हम सभी आप लोगों से मिल पाए और आपको बताएं कि हमारी क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, ताकि उसको मास कवरेज मिले। किन किन लोगों को इनमें फ़ायदा मिलने वाला है? हमारी जी अगली लोक अदालत 11 मार्च को लगेगी, जो कि यहाँ कोर्ट कॉम्प्लेक्स में ही लगेगी। इसमें मैडम निधि बंसल ADJ का बेंच बना है। वो सारे जो ये लोक अदालत है ये क्लियरली और सिर्फ MACT केसेस, मोटर एक्सीडेंट क्लेम केसेस के रिगार्डिंग है। उसमें जो लोग मोटर एक्सीडेंट में जिनको जो विक्टिम होते हैं, जिनका जैसे एक्सीडेंट में कोई डेथ हो गई है, कुछ जो उनके जो क्लेम होते हैं उनको टेकन अप करे जाएंगे। इसमें इंश्योरेंस कंपनीज वाली की तरफ से भी आएंगे और वो सब आपस में बैठ के जो लिटिगेंट्स हैं, जो विक्टिम होता है और जो इंश्योरेंस कंपनी वालों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो आपस में बैठ के अपना समझौता करेंगे। जो उनको कंपनसेशन देना है या जो उनको लेना है, वो आपस में बैठ के वो डिसाइड करेंगे। मैम, जो इस अदालत का फायदा लेना चाहते हैं वो कैसे अप्लाई करें या क्या तरीका है? इस लोक अदालत का जो फायदा लेना चाहते हैं वो अपने, क्योंकि ये केसेस पहले से ही कोर्टों में चल रहे हैं, और वो अपने वकील साहबान से बात कर सकते हैं। उनके वकील हमारे को कन्वे कर सकते हैं, और हम इंश्योरेंस एजेंसियों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वकील हैं, उनसे ऑलरेडी मीटिंग कर चुके हैं और हमने उनको बोला है कि इस बार आपने ज़्यादा से ज़्यादा समझौते कराने हैं। इसमें ये होता है कि जी लोगों ने अपने कंपनसेशन के लिए लगाई होती है कोर्टों में अर्जी, तो बस इसमें इंश्योरेंस कंपनी और जो लिटिगेंट्स हैं वो आपस में बैठ के ये समझौता करते हैं कि कितना कंपनसेशन उनको दिया जाएगा। तो कोई फिगर डिसाइड है कि कितने? अभी कुछ ऐसा डिसाइड नहीं है। हमने सिर्फ बाकी जो मेन फिगर है कि कितने केस डिसाइड हुए हैं, कितने टेकन अप हुए हैं, कितना मुआवजा दिया गया है, वो हम आपको 11 तारीख को बता पाएंगे। तो मैम, ये कहा जाए जो लोक अदालत है, इससे जो कोर्टों का केसेस का लोड कम होता है? बिल्कुल कम होता है जी। इसमें हम पार्टीज को जो बार बार कोर्टों में आना पड़ता है, उनको दिक्कत रहती है,
तो इसमें लोक अदालत में आपसी सहमति से उनके केसेस जल्दी डिसाइड हो जाते हैं। आमजन और कोर्ट का समय, पैसा सब बचता है जी, सबको फायदा होता है जी। एलएसए इसके अलावा बहुत सारे कार्य करती है जी, जैसे स्लम एरियाज में जाके उनको जो दवाइयाँ वगैरह हैं या कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं। हम ओल्ड एज होम जाके जो वहाँ बुजुर्ग रह रहे हैं जिनको उनके बच्चों ने घर से निकाल दिया, हम उनकी वेलबींग को चेक करते हैं। अगर उनको कोई दवाइयाँ वगैरह चाहिए या उनको कोई लीगल असिस्टेंस चाहिए तो हम यहाँ से अपने वकील साहबान को भेजते ताकि उनके राइट्स के बारे में उनको बताया जाए। मैं पर्सनली विजिट करती हूँ ओल्ड एज होम को हर महीने और देखती हूँ कि जो वहाँ बुजुर्ग लोग रह रहे हैं उनको किसी चीज़ की दिक्कत तो नहीं, उनके खान पान, दवाइयाँ, रहन सहन सब ठीक है कि नहीं। इसके अलावा हम लोग जेल में भी जाते हैं। वहाँ जो मुलजिम हैं, जो अंडर ट्रायल्स हैं, जिनका भी मुकदमे चल रहे हैं कोर्ट में, हम देखते हैं कि उनके पास वकील है कि नहीं है। अगर किसी के पास वकील नहीं है और हम उनसे एक एप्लीकेशन लेते हैं कि आपके पास अगर वकील नहीं है तो आप हमारे को एक एप्लीकेशन दीजिए, और उस एप्लीकेशन को लेके हम फिर उसको स्टेट के खर्चे पे उनको हम मुफ्त का एक वकील देते हैं जो आगे उनका कोर्ट में केस लड़ते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे कार्य करते हैं, जैसे हम जेल जाने के अलावा ओल्ड एज होम जाते हैं। हम यहाँ जैसे कोविड के दौरान हमने बहुत सारे वैक्सीनेशन कैंप्स लगवाए थे जिसमें सभी एडवोकेट्स, जजेस को और आम जन को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सभी वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाई थी। बहुत सारे काम करते रहते जी। हमारा हर महीने का कोई ना कोई मंथली रोस्टर बनता है, जो हमारे को गतिविधि हमने करनी है वो हम शेड्यूल बनाते हैं और उस हिसाब से कार्य करते हैं। हर महीने का हमारा फिक्स होता है।